हाँ, तो मेरा एक्सपीरियंस तो बड़ा ही मतलब मैंने तो खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है। मेरे साथ क्या हुआ था, अभी से 2-4 साल पहले की बात है, लॉकडाउन हुआ था ना पहला वाला। उस टाइम पे मैं शूट पे गई थी। तो शूट के कुछ कैब वगैरह, तो उस टाइम मेट्रो वगैरह कुछ नहीं चल रही थी, कैब्स भी नहीं चल रही थी, बहुत रेयर चल रही थी। पर शूट क्यों चल रहा था उस टाइम पे? शूट्स एक्चुअली होता जब क्या सब है, कुछ नहीं चल रहा। प्रिंट और ई कॉमर्स शूट होते हैं ना, तो वो रेगुलर बेसिस पे चलते हैं, क्योंकि got कपड़े तो बिकने ही है ना, ई कॉमर्स चल सही रहे थे बात उस है। टाइम पे। तो ई कॉमर्स शूट के लिए मैं गई थी। तो मेरा भाई मुझे छोड़ के आया था वहाँ पे, कृष्णा नगर लोकेशन है वहाँ पे, मेरा भाई मुझे छोड़ के आया। तो शूट करते करते ना थोड़े, क्योंकि बहुत कम शूट्स चल रहे थे उस टाइम पे, तो 2 दिन में 3 दिन में गई थी, तो काफ़ी सारे गारमेंट्स जो थे इकट्ठे हुए हुए थे। तो मैं शूट करते करते थोड़ा सा लेट हो गई। रात के मुझे लग रहा है 11 बज गए थे, और 11 बजे मुझे कैब, मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था कि मैं ट्रैवल कैसे करूँ। तो मैंने अपने फ्रेंड को कॉल किया मुझे लेके जाने के लिए। आधे रास्ते मुझे जिनके साथ मैं शूट करती हूँ उन्होंने मुझे थोड़ा सा आगे तक छोड़ दिया था, तो वहाँ तक मेरा फ्रेंड आया मुझे लेने के लिए। तो उसके साथ मैं गई। मैंने क्योंकि शूट पे गई थी तो मेकअप वगैरह सब लगाया हुआ था, परफ्यूम भी लगाया हुआ था, सब बाल वगैरह मेरे खुले हुए थे। तो वो मुझे लेने आया, उसने मुझे रिसीव किया। पहले तो गाड़ी में जैसे मैं बैठने लगी ना, तो उसने गाड़ी, वो आ गया मुझे लेने, बट गाड़ी स्टार्ट करने लगा ना, तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई पहले तो मुझे लगा, उसने बोला कि गाड़ी क्यों स्टार्ट नहीं हो रही है। तो फिर थोड़ी देर बाद हमने ट्राई किया उसने बार बार, तो मैं गाड़ी में बैठी हुई थी। तो बहुत देर बाद गाड़ी पहले स्टार्ट हुई, फिर हम निकले। तो जैसे हाईवे वगैरह पे जाते हैं ना, रास्ते में से बीच में से मेरे घर के पास जिस रूट से मैं जा रही थी, क्योंकि पूरा लॉकडाउन का टाइम था, बिल्कुल अंधेरा, सारे आउटलेट्स वगैरह सब बंद थे, और हम लोग जा रहे थे। तो वहाँ से ना शमशान घाट, क्योंकि डेथ भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, कोरोना था उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा डेथ्स हो रही थी। तो वहाँ से निकले, शमशान घाट के रूट से निकले। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद हम हाईवे पे गए। तो वहाँ पे क्या हुआ, हम लोग मतलब बिल्कुल अंधेरे में जा रहे हैं, बिल्कुल सारी चीज़ें बंद है। वहाँ पे क्या हुआ, गाड़ी ना नॉक होने लग गई। मतलब गाड़ी आगे से पीछे तक, कार जैसे कोई नॉक करता है ना, आवाज आती है कि अच्छा। कोई खोलने के लिए नॉक करता है। चलती गाड़ी? लेकिन गाड़ी चलती हुई चल गाड़ी, रही है। अंधेरे में गाड़ी चल रही है, और गाड़ी ना नॉक हो रही है, बहुत आवाज आ रही है। वो मेरी शक्ल देख रहा है मेरा फ्रेंड, और मैं उसकी शक्ल देख रही हूँ कि गाड़ी में से आवाज कैसे आ रही है। तो मैंने पूरा लाइट्स ऑन करके, टॉर्च जला के सब कुछ चेक किया, गाड़ी के अंदर तो कुछ भी नहीं था। फिर उसके बाद क्या हुआ, हमने ना हाईवे से जाके एक जगह पे गाड़ी रोकी। वहाँ पे जाके हमने चेक किया, पूरी गाड़ी चेक करी कि कुछ आवाज़, कुछ टूटा तो नहीं है, किसी चीज़ की आवाज़ तो नहीं आ रही है, कुछ चूहा वगैरह तो नहीं है गाड़ी में। सारी चीज़ें चेक करने के बाद में, उस टाइम तक वो नॉक होना बंद हो गया था। पहले तो बहुत ज़्यादा नॉक हो रहा था, बहुत, मतलब सुनाई देता है ना, वैसे सुनाई दे रहा था बहुत। उसके बाद नॉक होना बंद हुआ। हम लोग, मैं बंद करके गई हूँ उसके बाद में। उसके बाद क्या हुआ, मुझे ना कोई दिखने लग गया था घर में, मतलब जैसे मैं गई हूँ ना, तो मुझे कोई दिखाई देता था, जैसे सपने में भी दिखता था, और मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कोई देख रहा है, मुझे ऐसे होता था। तो मैं उस दिन तो सो गई, मैंने मम्मी को बताया कि ऐसे ऐसे हुआ। मेरी मम्मी ने बोला कि लॉकडाउन का टाइम है, बाहर मत जाओ, क्यों जाना है, शूट करना इतना इंपॉर्टेंट है, इतनी डेथ्स हो रही हैं, सब ये सारी चीज़ें बोली। फिर मैंने फिर भी उनको इग्नोर किया, ऐसा होता है ना, मानते नहीं है इतना जल्दी। तो मानी नहीं मैंने बात, मैं सोई। तो मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ ना मेरा कोई पैर, जैसे पैर हिलाते हैं ना, ऐसा मेरा पैर हिलाया किसी ने। मुझे लगा मेरी मम्मी कर रही है शायद से, क्योंकि मैं अपनी मम्मी के साथ में सोती हूँ। तो मैंने वो इग्नोर किया। एक दिन हुआ, सेकंड डे फिर मेरे साथ यही हुआ, कभी पैर में कुछ कर रहा है कोई, कभी हाथ में कर रहा है। तो मैंने वो भी चीज़ इग्नोर करी। काफ़ी दिन तक मेरे साथ में यही सब चीज़ें होती रही। डेली मेरे साथ कुछ ना कुछ होता था, मैं फील करती थी, बट मतलब मुझे पैर वैर हिलाना पैर हिलाना, मेरे बाल खिंच गए, या मेरे कुछ, मुझे किसी ने हिला दिया, ऐसी ये डेली मेरे साथ कुछ ना कुछ चीजें। और जो तुझे दिखता था, तो कोई शेप दिखती थी, क्या मुझे दिखता कोई ना था? मतलब मुझे इंसान दिखाई देता था। अब मुझे ये नहीं पता कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती उसको, मुझे कोई दिखाई देता था कि मुझे देख रहा है, मुझे ऐसा लगता था। मैं बताती भी थी कि मम्मी ऐसे हो रहा है, तो मेरी मम्मी जैसे मानती ही नहीं है घर वाले कि ये हो रहा होगा, ऐसे सोचते हैं कि ऐसी बोल रही है, कोई बात नहीं, हुआ होगा कुछ। तो एक बार क्या हुआ, सर्दियों का टाइम था, ब्लैंकेट लेके सो रही थी आराम से। तो मुझे ना किसी ने बहुत तेज ऐसे हिलाया और मेरा ब्लैंकेट खिंच गया।
तो मुझे लगा मेरी मम्मी, जैसे सुबह उठाते हैं घर वाले, उठाते हैं ना सुबह सुबह के उठ जाओ, तो मैंने ना एकदम से पीछे मुड़ के चिल्लाया कि क्यों उठा रहे हो मुझे तो कहीं जाना भी नहीं है। मैंने देखा कोई नहीं था, मैंने फ़ोन देखा, रात के बज रहे थे 3 साढ़े 3 बज रहे थे और कोई भी नहीं था। मेरा ब्लैंकेट खुद उठाया, मैंने अपनी मम्मा को उठाया कि मुझे ना ऐसे ऐसे हुआ है। तो मैंने अपनी मम्मी को बताई ये चीज़, और मेरी मम्मी ने फिर मुझे उल्टा ये बताया कि मेरे साथ भी 1 महीने से यही सब चीज़ें हो रही हैं। 1-1.5 महीने से मेरी मम्मी के साथ भी सेम चीज़ें हो रही थी। मुझे लगता था मेरी मम्मा कर रही हैं, उनको लगता था मैं कर रही हूँ, शायद सोते हुए पैर में कुछ हो जाता हो, और प्रॉपर फील होता था कि कोई जैसे इंसान करता है ना कि कुछ टिकलिंग हो रही है या बाल खींच दिए कभी या कुछ कर दिया, तो मुझे ऐसा लगता था, मम्मा को भी ये लगता था सेम चीज़ कि शायद ये कर रही होगी। दोनों के साथ ये सब चीज़ें होती रही। हमने बहुत मतलब पंडित को दिखाया, तो उस दिन तो मतलब ले आई किसी को जब तू हाँ, गई थी तो शूट मैं पे जब अपने गई ना साथ? तो मैं पोजेस हो गई किसी से, तो वो मेरे घर ही आ गई, जो भी मतलब नेगेटिव एनर्जी थी कुछ भी। मतलब लोग बिलीव नहीं करते भूत वूत में तो आजकल, स्पिरिट्स में, बट जो भी नेगेटिव, क्योंकि खाली था, बिल्कुल सुनसान एरिया था, गाड़ियाँ नहीं चल रही थी इतनी ज़्यादा, कुछ नहीं था, तो जो भी चीज़, जैसे हाईवे पे डेथ्स होती हैं बहुत सारी, उस टाइम पे तो और ज़्यादा हो रही थी। इस दौरान तूने अपने उस दोस्त से शेयर किया था जिसके साथ तू आई थी कि भाई मैंने तेरे को उससे कुछ शेयर ऐसा कुछ किया, फील हो उस रहा है? टाइम पे भी मैंने शेयर किया उसके साथ में कि ये हो क्या रहा है। मतलब मैं तो लड़की हूँ, उसको लगा कि ये डर ना जाए, उसको समझ में आ रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, बट उसने मुझे, मैं डर ना जाऊं और बाद में मुझे नींद ना आए। वैसे मुझे आ भी नहीं रही थी काफ़ी टाइम तक नींद, मैं बहुत लेट सोती थी, और जब मैं सोती थी तो मेरे साथ यही सब होता था। तो उसने मुझे बताया नहीं, बट मैंने उससे बाद में डिस्कस किया कि मेरे साथ में ये हो रहा था, तो उसने मुझे बताया कि उसके साथ भी सेम चीज़ें हो रही हैं। मतलब उसके साथ भी सेम चीज़ें, यही सब मेरे पूरे घर में यही सब चीज़ें हो रही थी। बहुत नेगेटिव चीज़ें भी हो रही थी, मतलब जैसे मैं बीमार हो जाती थी, मेरी मम्मी बीमार हो जाती थी, कुछ चीज़ खराब हो गई घर में या कुछ भी, मतलब सारी नेगेटिव चीज़ें हो रही थी उसके बाद में। तो मम्मी ने मुझे दिखाया किसी, उसके साथ कुछ अलग भी हुआ था, कुछ जो तेरे साथ ना हो, एक्सट्रीम कुछ अलग? एक्सट्रीम कुछ नहीं हुआ था। उसको भी रात में कुछ दिखता था, कभी कुछ दिखता था। जैसे एक दिन मेरे साथ क्या हुआ था, मैं अपनी फ्रेंड के साथ में थी, लेट नाइट शूट था, तो मैं उसके घर रुक गई थी। तो मेरा एक फ्रेंड है, मुझे वो बैठा हुआ दिखा, ठीक है, मुझे वो दिख रहा है, बैठ के मुझे देख रहा है और कुछ बोल रहा है, पता नहीं ऐसी लैंग्वेज बोल रहा है कि जो समझ में भी नहीं आ रही है। तो मैंने उससे पूछा कि तू यहाँ क्या कर रहा है इतनी रात में बैठ के। मैंने टाइम देखा, और फिर मैंने थोड़ी देर बाद जब फ़ोन देखकर उसको देखा तो वो वहाँ पे था नहीं, वो दूसरे रूम में सोया हुआ था। मैं वहाँ से गई दूसरे रूम में, और मैंने, वो बहुत गहरी नींद में सोया हुआ है, मैंने उसको उठाया, मैंने उससे पूछा कि क्या तू वहाँ पे बैठ के कुछ बोल रहा था। उसने मुझे बोला कि नहीं, मैं तो बहुत देर से सो रहा हूँ, क्या बात कर रही है। तो मेरे साथ ऐसे ऐसी चीज़ें हो रही थी, बहुत बहुत ज़्यादा चीज़ें। तो कुछ दिखना, नेगेटिव चीज़ें, और मेरे साथ जो भी लोग होते थे ना, उनको भी सेम चीज़ें होती थी। जैसे एक बार क्या, जो लड़का मुझे दिखा था ना, उसके साथ क्या हुआ, वो उनका फ्लैट हमारे पास में ही था, मेरे घर के पास में। तो उसके साथ क्या हुआ, वो सोया रात को और हमारे पास भागते हुए आया रात को 3-4 बजे, कॉल करी उसने। हमने गेट खोला, पूछा क्या हुआ, उसने बोला मैं सोकर उठा, मुझे किसी ने उठाया और सारे मेरे कर्टन्स जो थे वो नीचे गिरे हुए थे। अरे तेरी, ये सब हो रहा था। ये साला सोता हुए को क्यों उठा रहा है ये भूत? जिसे देखो सो के उठा रहा क्या चादर निकाल रहा है, पर्दे निकाल रहा है? है। कोई बच्चे का भूत होगा ये, मुझे जो लगता ये कुछ कहना चाह रहा है। शायद कुछ कहना चाह रहा हो या किसी को कुछ मैसेज देना चाह रहा हो। और क्या होता था, जैसे गेट होते हैं ना, मिडिल में एक गेट होता है, बाहर मेन गेट लॉक कर लेते थे हम, मिडिल में एक गेट होता था, उसको डोर बंद करके हम आराम से अंदर रहते थे। वो क्या होता था, नॉक होता था, वो नॉक होता था, हम लोग सुनते हैं, मतलब सुनाई दे रहा है हमें कि नॉक हो रहा है, सब हम अंदर बैठे हैं और बाहर वाला डोर बंद है, देख के आए कोई भी नहीं है। 1-2 बार तो क्या हुआ, उसके अंदर ऐसे जैसे कोई लात नहीं मारता, लात मार के डोर खोलता है, हिट करके खोलता है, या जोर जोर से बजा रहा है कोई, ऐसे बहुत आवाज़ें आती थी, बहुत हम लोगों ने फील किया। फिर मैंने बहुत, जब ज़्यादा ही एक्सट्रीम लेवल पे हो गया, ये सब होने लग गया, मुझे रोज़ रोज़ फील होने लग गया, तो मम्मी मुझे ना किसी पंडित जी के पास लेके गई। वैसे झाड़े वाड़े लगवाते हैं ना, ऐसे करवाती थी, तो मुझे थोड़ा बेटर फील होता था, बट फिर होने लग जाता। तो उन्होंने बताया मुझे ऐसा कि, मैंने उनको बोला कि इस दिन से मुझे ऐसे हो रहा है, और मेरे फ्रेंड के साथ में भी हो रहा है, मेरे साथ में भी हो रहा है, मेरी मम्मा के साथ में भी हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना सारी चीज़ें पूजा वूजा करी उन्होंने, फिर वो भभूत वगैरह देते हैं ना, वो दी थी। फिर उसके बाद में उन्होंने क्या किया, बताया मुझे
कि आप ऐसे रात में गए थे, सुनसान था, और आप मैं जैसे शमशान घाट के आगे से निकली थी, और उन्होंने बताया जैसे डेथ्स वगैरह होती है ना हाईवे पे, तो उससे किसी चीज़ से मैं नेगेटिव एनर्जी से पोजेस हो गई थी। तो वो मेरे साथ मेरे घर आ गई, क्योंकि मैंने परफ्यूम लगाया हुआ था, मैंने मेकअप किया हुआ था, तो उसके मैंने बहुत सारी चीज़ें करवाई। परफ्यूम का तो सुना है, मेकअप का तो पहली बार सुन रहा हूँ कि मेकअप मेकअप में से भी भी ना अट्रैक्ट होते हैं। फ्रेगनेंस होती है, जैसे लिप ग्लॉसेस या लिपस्टिक right. में, तो ये सब चीज़ें होती है ना फ्रेगनेंस। बाल खुले थे मेरे, बोलते हैं ना बाल खोल के लड़कियों को नहीं जाना चाहिए, तो मेरे बाल खुले हुए थे, उससे ये सब चीज़ों से वो मुझे पोजेस कर गया। मेरे साथ एक्सट्रीम तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैंने आगे वो बढ़ने नहीं दिया। मैंने बहुत सारी पूजा वगैरह कराई हमारे घर में भी हम लोगों ने। तो मेरी मम्मी के साथ भी कुछ दिनों में वो चीज़ कम होनी स्टार्ट हो गई, बंद हो गया, फिर बाद में होना मेरे साथ भी बंद हो गया। अरे बाप रे। भाई साहब ये तो अलग ही है यार। मतलब ये ऐसा बहुत होता है अलग ना कि सुना होता है कि दिखते पंडित जी हैं। के पास गए तो उन्होंने वो सब नहीं करा कि जैसे करते हैं ना कि निकाल देते हैं कि कौन है बता, तो नहीं नहीं निकाला निकाला तो नहीं तू था। आवाज बदल के बोल रही है कि मतलब कुछ मैं टाइम वो में ना हूँ। वो खुद चला गया, या जैसे भी बोल सकते हो। मेरे साथ ये सब चीजें होनी बंद हो तो गई। तूने कोई धागा वागा धागे रेगुलरली वगैरह बांधा? बहुत बहुत बांधे हैं मैंने। उन्होंने कभी धागे बांधते थे, कभी झाड़ा वो लगा। पंडित जी कहाँ के थे? पंडित जी मेरे घर के पास ही थे, क्योंकि मैं ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी उस चीज़ से, क्योंकि मुझे नींद नहीं आती थी रात को, सो ही नहीं पाती थी, मेरी मम्मी भी नहीं सो पाती थी। और उन्होंने ये नहीं बताया कि जैसे जो भी एंटिटी थी वो थी क्या, बच्चा था कोई या बच्चा औरत नहीं था, थी? उन्होंने तो मुझे मेल बताया था, कोई मेल है अच्छा। जो पोजेस हो गया है, मतलब मुझसे अटैच हो गया। हाँ, मतलब ये बताया था उन्होंने मुझे। तो इसलिए वो मुझे परेशान करता है बेसिकली, मेरी मम्मी को भी करता था वो हो सकता है अगर मैं नहीं कुछ करती तो वो ज़्यादा कुछ करने लग जाता, क्योंकि जिन्स वगैरह बहुत सुनते हैं ना, लड़कियों के पीछे जिन बहुत ज़्यादा होते हैं आजकल, तो सुना होगा आप लोगों ने। जिन तो भाई लड़कियों को ही पकड़ता है जिन वो। लड़कियों को ही पोजेस करते हैं, तो मुझे ये नहीं पता बेसिकली कि जिन था या क्या था, बट उन्होंने मेल बताया था मुझे। जिन तो बेसिकली फिजिकल फायदा उठाने के लिए भी हाँ, पकड़ता है लड़कियों को, हाँ, कि बहुत भाई ज़्यादा। अपने आप ही पता नहीं क्या क्या होता रहता है। मेरे साथ मतलब मैंने फील किया है, मुझे टच तो करा है, मतलब टच करता है, जैसे मैंने अच्छा। बताया बाल खींचे हैं, या मुझे ऐसे हिला दिया, उठाने की कोशिश करी है, या पैर में कुछ करा है, हाथ में कुछ करा है। तो ये सारी चीज़ें तो मैंने फिजिकल टच तो मैंने फील किया है, बट इससे ज़्यादा होने से पहले ही, क्योंकि हमने उसका सोल्यूशन ढूंढ लिया, तो उससे ज़्यादा हुआ नहीं वो। और कितनी बार जाना पड़ा था उन पंडित जी के पास? पंडित जी के पास तो मतलब जा जाके हम लोग थक गए थे, मतलब इतनी बार जाना पड़ा था। मैं पहली बार तो मैं गई, मुझे खुद डर लग रहा था वहाँ पे, किसी को किसी चीज ने पोजेस कर रखा था, कोई वहाँ पे कुछ हरकतें कर रहा है, भूत अच्छा। उनके ऊपर, मतलब क्या जो क्या हो रहा एक्सट्रीम था है, कुछ बताइए। मतलब जैसे भूत किसी के ऊपर पोजेस हो जाते हैं, जैसे मूवीज में देखते हैं ना कुछ, तो वो उल्टी हिल सीधी- रहे थे हाँ, क्या? ऐसी कुछ हरकतें कर रहे हैं। हाँ, मैंने ये सारी चीजें देखी। फिर पहले तो मुझे खुद ही डर लग रहा था कि मैं लड़की हूँ, मेरे साथ ये सब ना होने लग और जाए। वैसे भी हो रहा था जैसे मूवी में दिखाते कि आवाज भी चेंज हो जाती है, औरत है लेकिन ये आवाज मैंने चेंज हो बताया, तो मेरा फ्रेंड था, उसके साथ में ये सब चीजें हुई ना, वो मेरे साथ रहता था, तो उसके साथ ये सब, वो आवाजें बदल बदल के बात करता था, और जब मुझे दिखा तब भी कुछ ऐसी लैंग्वेज में बोल रहा था जो मुझे समझ में ही नहीं आ रही थी क्या बोल रहा है। गई। आवाज कैसी बदल जाती थी? मतलब लड़की जैसे- की भी हो जाती थी? नहीं नहीं, आवाज कुछ और लैंग्वेज, मतलब लैंग्वेज ही नहीं पता कि किस भाषा में बोल रहा है, अजीब से तरीके से बोलते हैं ना जो समझ में नहीं आती, ऐसे ऐसे बोलना, और उससे पूछते थे तो कुछ अजीब तरीके से जवाब देता था, ऐसे हुआ था। तो पंडित जी के पास गए, फिर उन्होंने सोल्यूशन पहले किया, पूजा वगैरह करी। तुम्हारे घर पे आके करी या वहां पर? पहले तो उन्होंने मुझे सोल्यूशन बताया कि ये करो, गंगा जल छिड़क लो, जैसे आते हो बाहर निकलते हो तो गंगा जल छिड़क लो अपने ऊपर, कलावे वगैरह बांधे थे, तो ये सारी चीज़ें बताई थी मुझे, गंगा जल पी लो। फिर बाद में जब नहीं हो रहा था, ठीक नहीं हो रहा था ये सब करने से, गंगा जल से, धागे वागे बांधने से, तो उसके बाद में उन्होंने पूजा करी थी, बाहर भी कराई थी। एक और चीज़ उन्होंने मुझे बताई थी, पाठ वगैरह करना है, बट वो बहुत लंबा था, तो मैं वर्किंग भी हूँ, तो मैं वो कर नहीं पाई थी, तो उसके बाद तो बंद ही हो गया था। खैर इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, बट पूजा तो उन्होंने मेरे घर पे आके करी थी। और वो जो इतनी बार सिटिंग्स होती थी, जितनी बार तू जाती थी, तो वो वो कितना टाइम लगता था उनके वहां पर? मतलब वो पूछते थे मुझसे सारी चीज़ें, मैं बताती थी उनको वो सारी चीज़ें। देख, अब मुझे पता नहीं ना, उनकी तो अपनी सिद्धियाँ होती है, वो अपने आप देखते हैं सारी कुछ ऐसा भी होता था कि वो खुद बता देते वो थे? खुद ही बता देते थे, आधी चीज़ें वो खुद बता देते थे मुझे कि जैसे ये कि सारी क्या चीज़ें। क्या शॉकिंग लगा तुझे उनसे मतलब बात मुझे यही सारी चीज़ें कि उन्होंने खुद ही बता दिया, मेल है,
और हाईवे पे जैसे डेथ्स होती है तो शायद उसकी डेथ हुई है, तो वो तो हाईवे लड़की का से तो तूने ही बताया था ना उन्हें, या नहीं नहीं, उन्होंने उन्होंने बता मुझे दिया? पहले ही बता दिया था। मैंने उनको सिर्फ डेट बताई थी और ये बताया था कि मेरे साथ ये चीज हुई। और उन्होंने बता दिया कि आप हाईवे से आए हो, हाँ, उन्होंने वहां मुझे पर हो खुद ही गया। बता दिया कि किसी हाईवे से या ऐसी कुछ जगह से तुम गए हो, तो वहां से तुम्हें किसी मेल ने पोजेस किया है, मतलब अट्रैक्ट हो गया है वो तुमसे। तो जैसे बोलते हैं ना, जिन भी ऐसे ही आ जाते हैं लड़कियों के ऊपर, तो मेल्स लड़कियों से जैसे अट्रैक्ट हो जाते हैं, ऐसे कोई पोजेस कर लिया था मुझे किसी ने। भाई साहब ये तो अलग ही चीज है यार। भाई यार मैं तो ये सोच रहा हूँ रात में साले हमारी कोई चद्दर हिलाए तो भाई कैसा तू क्या लगेगा यार। करेगा अगर तेरे साथ होएगा? मेरे साथ तो हुआ है। तेरे साथ हुआ है? हाँ तो तूने तो बताया भी था। नहीं, वो अलग चीज है, ये अलग हुआ है। बताइयो बताइयो। मतलब जैसे नॉर्मली आई ट्रैवल अ लॉट, तो हम लोग अभी रिसेंटली ना चंडीगढ़ गए थे एक शूट के पर्पज से। तो लड़कियां बैठी थी ऐसे, पहले मस्ती मजाक चल रही थी, खूब नाचा वाचा, ठीक है। तो ना डांस कर रहे थे, उस टाइम पे ना नॉक हुआ गेट। इसने अभी जो नॉकिंग वाली बात बोली थी उस टाइम मैं स्माइल भी इसलिए कर रही थी क्योंकि मुझे एकदम से वो चीज़ रिकॉल हो गई। तो वो गेट ना बड़ी ज़ोर से नॉक हुआ, हमने गेट खोल के देखा, गेट के बाहर तो कोई भी नहीं था। फिर हम वापस से, कौन अपना फन छोड़ के कौन देखेगा भाई बाहर कौन है, हम वापस चालू हो गए, वापस से डांस वांस करने लग गए। फिर उसके बाद दोबारा नॉक हुआ, दोबारा देखा। तो अब एक ना वो होता है लड़कियों में, अगर 4 लड़कियां कहीं बैठी है और गॉसिप ना हो, दैट इज़ इम्पॉसिबल। तो अब क्या हुआ, वो नॉकिंग से ना एक अजीब सा ही वो बोलते हैं हॉरर माहौल बन गया। फिर बातें चालू हो गई, तो हम ऐसी अपनी छोटी मोटी हॉरर बातें कर रहे थे। सडनली गेट बहुत तेज नॉक होने लगे। अब हमें लगा शायद कोई और लड़की, क्योंकि हम लोग अराउंड 20-25 गर्ल्स गए थे, तो हमें लग रहा था कि शायद कोई और लड़की मज़े ले रही होगी, ऐसी बजा रही होगी कि भाई के अंदर आ जाऊँ या कुछ ये वो। फिर हमने दोबारा देखा, कोई नहीं था। हम 3 बार रूम चेक कर चुके हैं खोल के, रूम के बाहर कोई नहीं था, रूम काफ़ी ज़ोर से नॉक हो रहा था। हमने बोला बहुत देर हो गई, चलो लेट्स स्लीप, ताकि हम लोगों को इतना नेगेटिव वो फील ना हो। अभी तक रूम में 5-6 लड़कियां थी हम, फिर वो लोग बाकी अपने रूम में चले गए, हम 2 लोग थे, मैं थी और दीदी थी, हम लोग सो गए अपने रूम में। फिर सडनली 4 टाइम दोबारा से नॉकिंग हुई। अब क्या होता है, जब 2 लोग होते हैं तो डर और ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। देन आई कॉल्ड नीचे रिसेप्शन पे, उन लोगों ने फ़ोन उठाया। मैंने बोला एक बार आप रूम के बाहर देखो कौन है, हमारा रूम बहुत देर से कॉन्टीन्यूसली नॉक हो रहा है, ठीक है। तो उन्होंने देखा कैमरा में, उन्होंने बोला आपके रूम के बाहर तो कोई नहीं है, और कैमरा में लिटरली गेट हिलता हुआ दिख रहा है कि रूम नॉक हो रहा है बट रूम के बाहर कोई नहीं है, और हमारा रूम कॉन्टीन्यूसली नॉक हो रहा था। वो फ़ोन पे बोल रहे कोई नहीं है नीचे। अरे मतलब हम लोग बोलते हैं ना वो पिन ड्रॉप साइलेंस वाली सिचुएशन, बट डग 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 चल रही है, वो हो रहा है कॉन्टिन्यूसली, ठीक है। अब यार ऑब्वियसली हर किसी के हाथ पे ठंडे हो जाएंगे सिचुएशन में। हमने उन लोगों को बोला आप ऊपर आओ, हमारा रूम अभी चेंज करो, बिकॉज हम इस रूम में नहीं रह सकते। अब उन्हें भी समझ में आ रहा है कि क्या चल रहा है, ठीक है। तो वो लोग ऊपर आए, उन्होंने बोला ठीक है हम रूम चेंज करा देते, कोई बात नहीं। हमारा रूम चेंज हो गया, हम सो गए आराम से। सुबह उठे, सुबह यही डिस्कशन चल रही थी ब्रेकफास्ट टेबल पर, तो हम बता रहे थे हमारे साथ तो रात को ऐसा हुआ। तो लड़कियों ने बताया एक दोनों की कि पहले ऐसा होता था, अपने आप ही सोते सोते टीवी चालू हो जाता था, लाइटें चालू हो जाती थी उसी जगह? हाँ, उस सेम होटल में। अच्छा, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि मतलब ये टीवी चलना, लाइट चलना तो कोई किसी ने इतना बड़ा नहीं समझा, बट ये नॉकिंग, मतलब हमने भी स्टार्टिंग में सोचा था कोई ऐसे मजे ले रहा होगा, बट जब ये बहुत ज़्यादा हुआ तो डर लगने लगा। फिर ना सडनली हमने बोला कि आप ना एक बार, मतलब ऐसी बात कर रहे थे, हमने रिसेप्शन पे बोला आप एक बार होटल चेक करवाओ, एक बार होटल चेक कराओ। तो वो हमारे रूम में जिसमें हम रात में ही नॉकिंग हो रही थी उसकी क्लीनिंग हो रही थी, तो उन्होंने सडनली चेक करा, तो जो बराबर वाला रूम था उसके अंदर एक लेडी थी जो कि प्रॉपर ब्लैक मैजिक कर रही थी। अच्छा, ठीक है। और मतलब ब्लैक मैजिक भी ऐसा कि वहाँ पे जेन्युइनली सिंदूर विंदूर था, नींबू थे, कीले थी, मोमबत्तियाँ थी, सब कुछ, मतलब इतना बिखरा हुआ, इतना मेस रूम। वो हमने जब देखा ना, मतलब एक होता है ना वो वाले गूज बम्स कि आप एक्चुअल में हॉरर मूवी देख रहे हो, और वो मूवी में देखने में इतने डरावने नहीं लगते जितना वो आप जब लाइव देखते हो तब लगते हैं डरावने। और वो औरत कैसी थी दिखने में? वो बहुत नॉर्मल थी, बहुत बेसिक लेडी थी, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि बहुत सुंदर है या बहुत बेकार है, बहुत बूढ़ी है, ऐसा नहीं, बहुत बेसिक लेडी थी, ठीक है। और उस लेडी के ना मतलब हाथों में सुइयाँ वुइयाँ हैं, डॉल है, चीज़ें,
और ये चीज़ें ना आप जब सुनते हो तो बहुत कैजुअल लगती हैं, बट आप जब सामने देखते हो ना तब आपको फील होती है, वो बहुत गंदी फीलिंग होती है जब आपको वो सब चीज़ें सामने देखते हो। हमें गूज़बम्स आ गए। एंड जब उससे बात हुई तो उन आंटी ने हमें बताया कि वो 25 डेज से उस होटल, तुमने आंटी से बात क्यों करी भाई? मतलब इट्स लाइक ऑब्वियसली यार वो वहाँ पे क्या रही हैं। तो स्टाफ था वहाँ पे होटल का या फिर सिर्फ तुम लोग ही थे? नहीं, स्टाफ था प्रॉपर, वो जो क्लीनिंग स्टाफ था वो था, और एक बंदा जो नीचे से ऊपर आया था हमारे साथ की लेके, वो था। 3 बंदे थे हमारे तुम लोग साथ। बात कर रहे थे? हाँ, मतलब आपस में तो ऐसे नॉर्मली बात करते हो, भाई ये क्या कर रही हैं, ये क्या हो रहा है। सारे बच्चे यंग लोग थे, ऐसा कोई नहीं था। तो एकदम से ऐसा लगता है कि यार हो क्या रहा है, तो आप कर क्या रही हो, ये क्या कर रहे हो, एकदम से वो सवाल हर किसी के जहन में आता है। आई गेस इट्स अ वेरी कॉमन चीज़। तो उन्होंने वो कुछ बोले नहीं उस टाइम पर, जब उन्हें हम रिसेप्शन पर लिख रहे हैं, मतलब नॉट हम, जो वो थे होटल स्टाफ, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में बेस्ट होता है आप दूर रहो, क्योंकि पता नहीं, क्योंकि ब्लैक मैजिक सबने सुना होगा कि बालों से भी हो जाता है, एक ब्लड से भी हो जाता है, फिर आपकी कोई पुरानी चीज़ से भी हो जाता है, कपड़ों से भी हो जाता है, कपड़ों का कुछ उसने निकाल लिया उससे भी हो एग्जैक्टली। तो वी प्रेफर कि हम उनसे दूर रहें। तो वो जब नीचे वो स्टाफ वगैरह बात कर रहा था ना, तब उन्होंने बताया कि 25 डेज से वो यहाँ पर है। और सबसे बड़ी बात ये है कि कैमरा में कोई रिकॉर्डिंग नहीं है उनके आने की, कैमरा में कोई कुछ नहीं है, उनके रिकॉर्ड्स में कोई भी वो नहीं, एंट्री नहीं है कि वो वहाँ आई हैं। किसी को पता ही नहीं कि वो 25 दिन से होटल में है। अरे, और होटल वालों को भी नहीं पता कमरे में कोई रह रहा है। एग्जैक्टली। और सबसे तो बड़ी होटल बात, वाले तो ऐसे चेक करते हैं कि भाई लॉन्ड्री करा लो, ये करा लो, वो करा लो, सफाई करा लो, पता ही नहीं लोगों को। बट जब किसी रूम में चेक इन ही नहीं हुआ तो वो उस रूम को चेक क्यों करेंगे? अरे भाई यार, ये भी सही। लॉजिक ना। और आई डोंट नो, मे बी शायद वो उनके मैजिक का इफेक्ट होगा कि उस रूम की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं गया, क्योंकि 25 डेज एक होटल में रूम ऑक्यूपाइड रहना, इट्स अ वेरी बिग डील। ठीक है, जिसके बारे में होटल वाले ही अवेयर नहीं है। तो मतलब ये बहुत छोटा सा इंसिडेंट है, बट जब आप उधर होते हो और ये चीज़ें लाइव देखते हो तो ये छोटी सी चीज़ भी आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। सही बात है यार। सही में यार, भाई किसी होटल में गए और नॉक हो रही है बगल वाले कमरे में तो यार फटी जाएगी इंसान की। अंदर से गाली दो, भाग जा। गंदी गंदी गाली दो। जहाँ से आइए वहीं जा, जिसकी है उस पे जा। हाँ, मेरी मम्मी बता रही थी मुझे कि जैसे कभी चौराहे पे पैर पड़ जाए या गलती से कुछ हो भी जाए ना, तुरंत बोलो जिसकी है उस पे जा, उसे एक्सेप्ट मत करो। हाँ, जिसकी है उस पे जा, जिसकी है उस पे जा, मतलब उससे डर के भागो मत की। इसीलिए लड़कों के साथ चीजें कम होती है, बिकॉज वो बोल्डली इन चीजों को हैंडल कर लेते हैं। लड़कियां तो ओ मतलब ठीक है, मेरे साथ भी आई नो हो जाता है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बट यार फर्स्ट रिएक्शन तो वो होता है कि हाँ, डर first लगता है, reaction फर्स्ट तो डर रिएक्शन तो लगता ऐसा है होता यार, है, वहम पर फिर आता तुम उसके बाद क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, वो उस पे ज्यादा डिपेंड करता है मेरे ख्याल से। लड़कियां ओवर थिंकर होती हैं, तो वो इस चीज़ के बारे में और सोचती हैं, जिसकी वजह से ये चीज़ें और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती हैं। और वो मतलब क्या बोलते हैं, अगर कमज़ोर, सब नहीं सुना है, कमज़ोर को ताकतवर दबाता ही दबाता है, तो वो उस टाइम पे अपने आप को और पावरफुल फील करती है एनर्जी, और वो आपको हावी हो जाती है। हावी हो जाती है आपके ऊपर। भाई यार लेकिन अलग ही सीन है भाई। तो मतलब वो नॉक वही कर रही होगी और कैमरे में वो दिख नहीं रही होगी, बिकॉज वो नहीं, ये नहीं पता नॉक किसने किया, ये नहीं पता। सोच वो वहां पे बैठ के गुड्डे पे कुछ दबा रही है ठक ठक, और यहाँ नॉक हो रहा है। कोई नेगेटिव एनर्जी किसी ने कोई भेजा होता है ना, वो करता है ये काम। सही बात है। और उसने जो डॉल थी वो एक ही थी या अलग अलग डॉल थी? नहीं, उनके दो हाथ, डॉल थी, एक वो डॉल थी, एक पीयूष गुजर की डॉल थी। बट वो होटल में जाके क्यों कर रही थी ब्लैक मैजिक? हाँ यार, ये घर तो पे अलग ही scene पिटती होगी ना। यार लेकिन वो ऐसे पहुंच कैसे गई यार होटल में? 25 दिन से होटल वालों को ही नहीं पता कोई रह रहा है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।